शिव महापुराण कहती है, बिना स्नान किए भोजन नहीं पकाना चाहिए। क्यों नहीं पकाना चाहिए? आज बड़ी परंपरा है ये, और व्यवहारिक रूप से ऐसा लगता भी है कि ये ठीक होगा शायद। बच्चों के पास काम ज्यादा है, सब वर्किंग है। वर्किंग होने की वजह से हर चीज को बहुत रेडीमेड करने का प्रबंध किया जा रहा है। रात्रि में ही भोजन की सारी व्यवस्थाएं संपादित करके रख दी जाती हैं, संपूर्ण करके बना के उसका प्रिपरेशन करके रख देते हैं, यही ना। और प्रातः उठते ही सबसे पहला काम है फटाफट खाना बना दो, और जब सब बना लें फिर स्नान करके तैयार होकर के ऑफिस चले जाएं, क्योंकि भोजन बनाने में आप शायद फिर से गंदे हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं। पसीना आएगा, आप आँच के सामने होंगे तो आप फिर से शायद स्वेट करेंगे, फिर से पसीने में तरबतर हो जाएंगे, और फिर आपको ऑफिस भी जाना है, फिर आपको काम पर जाना है, तो कैसे करें? तो व्यवहारिकता में ये बड़ा सरल लगता है कि पहले सब कुछ कंप्लीट कर लें और उसके बाद नहा कर तैयार होकर ऑफिस चले जाएं। शास्त्रों में इसके लिए मना क्यों किया गया है? इस व्यवहारिकता को चेंज करना थोड़ा टफ काम है, थोड़ा मुश्किल काम है। और क्यों नहीं पकाना चाहिए? कहते भैया, भोजन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भोजन, इसी के लिए तो सब चल रहा है। आप काम पर भी क्यों जाते हो? जहां जाने के लिए आप तैयार होना चाहते हो, जहां जाने के लिए आप फिर से स्नान करना चाहते हो, वहां भी आप जाते क्यों हो? आप धनोपार्जन करते क्यों हो? अधिक धन कमाने की जो लालसा है, अभिलाषा है, वो है भी क्यों? खाना, कपड़ा, रहना और शिक्षा, ये चार ऐसे पावदान हैं, ये चार ऐसे पिलर हैं जिस पर आपके जीवन का महल खड़ा है। मकान आप किराए पर ले सकते हैं, अगर धन हो, अधिक धन तो बनवा सकते हैं। ठीक पैसा हो तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बढ़िया ब्रांडेड चीजें लेकर घूम सकते हैं, रख सकते हैं, पहन सकते हैं, दिखा सकते हैं, अगर धन हो तो। अभी तक इन बाकी चीजों का मूल धन हुआ, और तुम्हारा शरीर तब चलता है जब तुम कुछ अच्छा खाते हो। एक है मनोमय कोश, एक है ज्ञानमय कोश, एक है प्राणमय कोश, और एक है शरीरमय कोश, और एक है मोक्षमय कोश भी आप कह सकते हो। इस पर हम फिर बताएंगे, आखिरी वाला। तो इसमें तुम्हारी सबसे ज्यादा ममता इन सारे कोशों में, शरीर कोश में, जिसको आप अन्नमय कोश कहते हो, ये अन्न से निर्मित है। जैसा आप खाते हो, आप अधिक खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, आप कम खाओगे तो आप दुबले हो जाओगे। हाँ, आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छे दिखोगे, खराब खाओगे तो आप खराब दिखोगे। बहुत पौष्टिकता अगर आप ले रहे हैं, आप बहुत ताकतवर वस्तुएं खा रहे हैं, आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो इसका रहन सहन से आपके आइडिया लग जाएगा। आप अच्छी चीजें खाते हैं, आपके शरीर से, आपके मुखाकृति से, आपके दर्शन से पता चल जाएगा कि आप अच्छा खाते पीते। जैसा खाओगे अन्न वैसा
ही होगा मन। अब ये कहता है शरीर ही नहीं, तुम्हारा मन और बुद्धि भी वैसी ही होती है जैसा तुम अन्न खाते हो। क्या? जैसा आप अनाज खाते हो वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि भी होती है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि शारीरिक सौंदर्यता, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक गढ़न बढ़न, शारीरिक बनावट और शारीरिक चमक, यानी शारीरिक जितनी व्यवस्था है वो सब खान पान पर निर्धारित है। ये स्टेब्लिश होता है, ये सिद्ध होता है। अब ये कहावत ये कहती है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, यानी मन और बुद्धि भी उसी से बनता है, खान पान से ही। अच्छा कुछ खाया पिया तो तबीयत अच्छी रहेगी, कुछ खराब खा लिया तो तबीयत बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ेगी तो दिमाग खराब होगा, बुद्धि खराब होगी। और जब किसी की संतति बिगड़ जाती है, ध्यान से समझना, जब किसी की संतति बिगड़ जाती है, अरे भाई तुम हिंदी कम समझते हो इसलिए तुम्हें संतति का मतलब होता तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बाल गोपाल, तुम जिन्हें बड़ा अच्छा बनाना चाहते हो, जिन्हें तुम शिक्षित करना चाहते हो, जिन्हें तुम उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हो, जिन्हें तुम बहुत संस्कारी बनाना चाहते हो, जिन्हें तुम श्रेष्ठ करना चाहते हो, और जरा समझना, जिनको तुम सबसे बड़ा बना देना चाहते हो। अब उनकी बात कर रहा हूं। कहते हैं कि जिनके बच्चे खराब निकलते हैं वो लोग कहते हैं यार इनके घर में अनाज ठीक नहीं आ रहा है, कि जैसा खाओगे भैया वैसे ही तो बनोगे। हाँ, खराब चीजें खाई हैं, खराब मतलब खराब पैसा खाया है, बुरा धन आता है इनके घर में, उसका परिणाम है इनकी संतति ठीक नहीं है, इनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अच्छा अनाज नहीं खिलाया है, अच्छा अनाज नहीं खिलाया है, इसलिए इनके बच्चे खराब हैं, इनकी आगे की पीढ़ी ठीक नहीं रहेगी। आप देख लेना, ये अच्छा नहीं कमाते, इनके घर का जो धन आ रहा है वो अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, इनके घर का अनाज अच्छा नहीं है, दूषित अनाज है, इसलिए इनकी घर की संतति अच्छी नहीं होगी। ऐसा आपने अगल बगल में बहुत बार सुना होगा, आप स्वयं भी बहुत बार कहते होंगे ऐसा। हाँ, अब जरा समझना, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी संतति भी आपके खान पान पर ही आधारित है। इसका मतलब अच्छी चीजें खाएंगे, अच्छी चीजें खिलाएंगे तो संतति भी अच्छी होगी। हर धर्म में गरीबों की सेवा करना, अन्नदान करना, भूखे को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भंडारा कर रहा है, कोई जकात कर रहा है, कोई खैरात कर रहा है, कोई दान कर रहा है। भाषा अलग हो सकती है, हर धर्म संप्रदाय में इसको बड़ा ऊपर माना गया है अन्नदान को। तुम उसी अन्न को, और सबसे बड़ी बात, अन्न देवता है, आप उस देवता को बिना स्नान किए स्पर्श कर रहे हो, तो भला बताओ जरा, पाप होगा या पुण्य होगा? पाप होगा, गलत होगा। तुम शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो और जो भोजन बनाओगे वो शुद्ध कैसे होगा? वो तुम्हारे ही भाई, बेटे, बच्चे, पति जो भी खाएंगे वो तुम्हारे अपने लोग हैं, इसलिए बिना स्नान किए भोजन नहीं पकाना चाहिए।